हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सॉइल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे वो ईएससी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी जेईई। एसएससी जेईई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ ए सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी, मतलब पोरोसिटी की वैल्यू दे दी 50%, फिर साथ में हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू दे दी 90%, देन परसेंटेज एयर वॉइड्स की वैल्यू पूछ ली। परसेंटेज एयर वॉइड्स मतलब यहां पर हम परसेंटेज एयर वॉइड को दिखाते हैं किससे, नेटा ए से। तो यहां पर परसेंटेज एयर वॉइड की वैल्यू पूछ ली उसने। तो देखो, हमें गिवन क्या था, पोरोसिटी गिवन थी, पोरोसिटी थी 50%। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं उसको 0.5 लिख सकते हैं। हमें साथ साथ डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी गिवन था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू थी 90%, दैट इज उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखना क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट, इन दोनों का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC यहाँ पर 90 या 0.9 वैल्यू रख देंगे, AC इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.1 सब्ट्रैक्ट करने पे। तो देखो ध्यान से, AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.1। अब क्या होता है, परसेंटेज एयर कंटेंट का फॉर्मूला होता है एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। ये हमने डिराइव कर रखा है पीछे। अब जाके देखोगे तो एयर कंटेंट की वैल्यू कितनी है 0.1 और पोरोसिटी की वैल्यू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.05, और इसको परसेंटेज में जब डिनोट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5%। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड, इफ E इक्वल्स टू वॉइड रेशियो कितना दे रखा है 0.67, वाटर कंटेंट कितना दे रखा है 0.188 एंड G की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2.68। तो यहां से डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखना, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, E इक्वल्स टू 0.67, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू 0.188 एंड यहां पर G की वैल्यू दे रखी है आपको 2.68। तो यहां से जब आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू लगाओगे तो SE इक्वल्स टू WG का फॉर्मूला लगाओगे। तो S की वैल्यू निकालनी है, S इंटू 0.67 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.188 इंटू 2.68। तो यहां से जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का सॉल्यूशन निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी, देखो कैसे, 0.188 इंटू 2.68 डिवाइड बाई 0.67। यहां से सॉल्यूशन करोगे तो आएगी 0.752। तो यहां पर हमारे पास आंसर दे रखा परसेंटेज में, और वैल्यू क्या हो जाएगी 75% के आसपास वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले, ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज ए पोरोसिटी ऑफ 0.562। तो मतलब यहां पर पोरोसिटी की वैल्यू दे दी सैंपल की 0.562। यहां से हमें क्या पूछा, वॉइड रेशियो। तो E इक्वल्स टू क्या होता है n अपॉन मतलब ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। तो यहां पर 0.562 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.562, तो यहां से क्या आ जाएगा 0.562 डिवाइड बाई 0.438, और यहां से जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.283। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। क्या होता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम क्या होता है आपका पोरोसिटी। अगर यही टोटल वॉल्यूम की जगह दे देता द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन क्या सही हो जाता, वॉइड रेशियो। और अगर अब ये कह देता व्हाट इज द रेशियो, मतलब ये पूछते था द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वहां पर हम क्या लगा देते, एयर कंटेंट का ऑप्शन लगा देते। तो देखो, तीनों ही क्वेश्चन हम यहाँ पर याद कर लेंगे कि पोरोसिटी तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे। नेक्स्ट, the valid range of degree of saturation for a soil in परसेंटेज में बतानी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू। तो देखो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम सबसे पहले एस की वैल्यू 0 ज्यूम करके चलते हैं।
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 0। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0। हाँ, किसी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है, वो कौन सी सॉइल हो जाती है? ड्राई सॉइल। तो मतलब 0 तो इक्वल एग्जिस्ट करता है। S इज इक्वल्स टू 1, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 1। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो गया। और ये कौन सी सॉइल हो जाती है? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ये सैचुरेटेड सॉइल के केस में एग्जिस्ट करता है, ये दोनों ही केस एग्जिस्ट करते हैं। क्या S इज इक्वल्स टू 1 एग्जिस्ट करता है? S ग्रेटर देन 1 एग्जिस्ट करता है क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड ग्रेटर देन 1। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा हो सकता है क्या? जो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वही तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, या फिर उसके अंदर एयर कंटेंट भी हो सकता है। तो ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये वाला केस सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब 0% भी है और 100% के इक्वल भी है। तो जो भी रेंज है 0 और 100% के इक्वल वाली वो लगा दो, और हमें ये ऑप्शन में दिख रहा है डी ऑप्शन में। नेक्स्ट, ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी। ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी कितनी दे रखी है? 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट इक्वल्स टू 10%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी का रिलेशन याद होगा, क्या होता है क्वेश्चन नंबर 6 में? गामा डी इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, गामा यहाँ पर क्या हो जाता है? जो गामा दे रखा है वो बल्क डेंसिटी हो जाती है। तो गामा डी इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1, तो 22 डिवाइड बाई 1.1, तो क्या आ जाएगा? 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपके पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। The relative density of compacted dense sand is approximately equals to, देखो relative density मतलब हमसे किसकी बात कर रहा है? ID की, डेंसिटी इंडेक्स की। तो इसकी हमने एक रेंज पढ़ी थी, जब 0 से 15% होती है तो वो किस टाइप की सॉइल होती है? लूज सॉइल होती है। ठीक है, 15 to 35% होता है तो ये सबसे ये वेरी लूज सॉइल होती है। ठीक है, वेरी लूज सॉइल होती है, ये लूज सॉइल हो जाएगी। अब इसके बाद 35 से 65 के बीच में होगा तो मीडियम टाइप की हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आईडी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सॉइल डेंस की तरफ बढ़ती जाएगी। 65 से 85 तक होता है तो क्या हो जाता है? डेंस सॉइल हो जाती है। और 85 से 100 के बीच में होती है वैल्यू तो वेरी डेंस होती है। इसने क्या पूछा? कॉम्पैक्टेड डेंस। कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की बात कर रहा है, तो इसके अंदर हमें इस रेंज के अंदर वैल्यू देखनी है 85 टू 100 के बीच में। तो 85 टू 100 के बीच में मतलब डेसिमल में वैल्यू दे रखी है 0.95 की, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या पूछा? यूनिट वेट ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। यूनिट वेट ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय। आपको यूनिट वेट की बात करनी है कि कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के लिए कितना होता है। तो देखो जनरली जो गामा होता है वो क्या होता है? गामा बल्क को क्या दिखाया जाता है? G प्लस एस ई गामा W अपॉन 1 प्लस ई, ये होता है। अब ये क्या बोल रहा है? कंप्लीटली सैचुरेटेड है, तो कंप्लीटली सैचुरेटेड के लिए आप S की वैल्यू को क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। तो गामा इज इक्वल्स टू G प्लस ई गामा W अपॉन 1 प्लस ई, और ये क्या लिखा जाएगा? गामा सैचुरेटेड। तो यहाँ पर कौन सा है? G प्लस ई गामा W अपॉन 1 प्लस ई, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है? वाटर कंटेंट है वो कितना हो सकता है सॉइल का। तो देखो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। किसी भी चीज की अगर लिमिट भूल जाओ तो उसको ऐसे निकाल सकते हो, बाकी आप रट भी सकते हो इन चीजों को। तो देखो वाटर कंटेंट को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो वेट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो वेट ऑफ वाटर जब 0 है, क्या किसी सॉइल में वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किस सॉइल में? ड्राई सॉइल में। अब बात करते हैं, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू 1 कर दिया तो मतलब ये कह रहा है वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ये किसी सॉइल के अंदर वाटर हमने ज्यादा डाल दिया, या वाटर सॉइल जितना सॉलिड था उतना ही वाटर डाल दिया, तो ये उसके बराबर हो सकता है, एग्जिस्ट करता है। अब वाटर कंटेंट ग्रेटर देन 1, इसका मतलब वेट ऑफ वाटर शुड बी ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड। हाँ, हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है उसके अंदर जैसे किसी टाइप की ऐसी सॉइल थी जिसमें यहाँ पर इतने इतने में सॉलिड था, यहाँ पर वाटर अवेलेबल था, तो वेट ऑफ वाटर है वो वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब वाटर कंटेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। मतलब ये कह रहा है बी लेस देन 0%, नहीं 0 से लेस देन कभी नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है? बी ग्रेटर देन 100%, हाँ
100% से ग्रेटर देन होता है, ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। ये कह रहा है नेवर बी ग्रेटर देन 100%, ये गलत हो गया, थर्ड केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट, टेक वैल्यू बिटवीन 0 से 100%, मतलब हमारे पास इन तीनों चारों ऑप्शंस में से वाटर कंटेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 100% हो सकती है। उसके अंदर 0 भी इंक्लूड होता है, 0 भी इंक्लूड होता है, 100% तक की बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होती है और ग्रेटर देन 100% भी इंक्लूड होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड एन क्या होती है? सबको याद होगी, मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम ये रिलेशन काम आता है कि पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो में क्या रिलेशन होता है। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, E इक्वल्स टू क्या होता है? पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस एन, और पोरोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? E अपॉन 1 प्लस ई। दोनों में से जो भी सेटिस्फाई हो रहा है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? E इक्वल्स टू पोरोसिटी इंटू 1 प्लस ई, जो आपका क्या है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, डेंसिटी इंडेक्स फॉर नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। डेंसिटी इंडेक्स क्या दिखाता है आपको? वो परसेंटेज वर्ड्स को नहीं बताता है, वो शियर स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं करता, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात नहीं करता। हमने बात की है वो क्या बताता है? रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस की, कि सोइल कितनी लूज है और कितनी डेंस है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट, इफ द पोरस ऑफ सोइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली, मतलब उसके अंदर जितने भी वॉइड्स अवेलेबल थे वो किससे फिल किए गए हैं? वो ओनली एयर से फिल किए गए हैं। तो दैट टाइप ऑफ सोइल जिसमें कंप्लीटली जो वॉइड्स है वो एयर से फिल होते हैं, दैट टाइप ऑफ सोइल इज नोन एज ड्राई सोइल। अगर यहीं पर वो कंप्लीटली जो पोरस है वो सोइल की एयर की जगह किससे हो जाते हैं? वाटर से, तो वो कौन से हो जाती? फुल्ली सैचुरेटेड सोइल या वेट सोइल इसमें कंसिडर कर ली जाती। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। द वॉइड रेशियो ऑफ ए सोइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी ऑफ 0.32 एंड ए मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कितना मॉइस्चर कंटेंट क्या दे रखा है उसमें? 25%। तो उसमें क्या पूछा आपको? वॉइड रेशियो। तो यहाँ पर जो वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो डायरेक्टली आप पोरोसिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट का कोई रोल नहीं होगा। तो 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी, ये होता है ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो 0.32 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.32, और जब यहां से आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.47 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया? 0.47। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है? व्हाट वुड बी द वॉइड रेशियो, सेम फॉर्मूले पे वॉइड रेशियो फिर पूछा है, ऑफ द सोइल मास इफ द पोरोसिटी ऑफ ए सोइल मास इज 0.35। पोरोसिटी क्या दे रखी है आपको? सोइल मास की 0.35। तो वापिस इसी फॉर्मूले में रख देंगे, तो इक्वल्स टू 0.35 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.35। तो यहां से जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी अराउंड 0.538 के आसपास, जिस वैल्यू को हम क्या रख देंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.54। बहुत इजी ही, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी जेईई में, ज्यादा टफ नहीं है कोई क्वेश्चन, तो हम इजीली इनको कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। बट आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए? इसके लिए फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 0.58। वॉइड रेशियो क्या दे रखा है इस बार सॉइल सैंपल का? 0.58 दे रखा है, और आपसे क्या पूछा? पोरोसिटी पूछी है। तो देखो ध्यान से, इस बार 15th नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? वॉइड रेशियो दिया है और पोरोसिटी पूछी है। तो पोरोसिटी इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस ई, ये होता है रिलेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? E अपॉन 1 प्लस ई, मतलब 0.58 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.58। यहां पर क्या आ जाएगा? 0.58 डिवाइड बाय 1.58, और यहां से अप्रोक्सीमेटली आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। जब आप करोगे तो 0.367। 15th का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक आई होप कि क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सोइल इज गिवन बाय 67.89%, व्हाट विच इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ सोइल? तो हमें पता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 या 100% अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो यहाँ पर एयर कंटेंट की वैल्यू पूछिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया 67.89 इक्वल्स टू 100, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 32.11%, जो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इज 18.2%। देखो ध्यान से 17 क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर 17, हाँ यहां पर आपको आंसर नहीं विजिबल हो रहा होगा तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.54 हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर जब हम इसको लिखेंगे तो 0.58 डिवाइड बाई 1, इसको हम क्या लिख देंगे इक्वल्स टू 0.58 डिवाइड बाई 1.58। शायद इधर वाला पोर्शन आपका कट हो रहा होगा वीडियो में। 17th क्वेश्चन, तो देखना 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल इज 18.2% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज 2.65%। मॉइस्चर कंटेंट आपको दे दिया 18.2%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी 2.65। What is the value of void ratio of the sample if soil is fully saturated? तो देखो ध्यान से void ratio पूछा तो फॉर्मूला क्या लगेगा S is equals to WG। अब आपको यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू फुल्ली सैचुरेटेड है मतलब 1 दे दी, E की वैल्यू निकालनी थी, E is equals to W कितना दे रखा है यहाँ पर 18.2% मतलब 0.182 और ये कितना हो जाएगा 2.65 दे रखा है, 2.67 नहीं है, यहाँ पर कितना दे रखा है 2.65 और यहां से जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 0.482। ये आपका 17th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखना 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो इफ पोरोसिटी इज 0.452। वापस सेम क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हो सेम फॉर्मूला रख के, और बार बार मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आप भी कीजिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फिर भी 18th नंबर क्वेश्चन चलो लास्ट देख लेते हैं क्या होता है। वॉइड रेशियो पूछा है E इज इक्वल्स टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। तो पोरोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.452 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.452 और यहां से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.825। आपके पास 18 का क्या आ जाएगा सॉल्यूशन 0.825। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे 19th नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं, उसको हमने आरसी से पढ़ा था। रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है, इट इज द यूनिट वेट ऑफ ड्राई सोयल टू द यूनिट वेट ऑफ गामा डी मैक्सिमम। ड्राई यूनिट वेट अब कम मिलेगा, देखो ध्यान से एक वापिस समझा देता हूं, गामा डी मैक्स हमें कम मिलेगा। तो गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है गामा, ये देखो ध्यान से गामा डी जी प्लस जनरल फॉर्मूला देखो गामा डी का, गामा का जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। देखिए एस की वैल्यू क्या हो जाती है 0 क्योंकि गामा ड्राई यूनिट वेट चाहिए, तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास फॉर्मूला जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, मतलब एज ई डिक्रीजेज गामा डी इंक्रीजेज। तो इसका मतलब वॉइड्स किसमें कम होंगे डेंसेस्ट स्टेट में। तो यही तो बताया था कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है गामा डी जो आपका फील्ड में गिवन है डिवाइड बाय गामा डी मैक्सिमम, इन दोनों का रेशियो होता है। और मैक्सिमम हम कहां पर कैलकुलेट करते हैं, हम लैब में कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैक्स लैब लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्या होता है गामा डी अपॉन गामा डी मैक्स का रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रिलेटिव कॉम्पैक्शन। ये किसके लिए काम आता है, ये कोहेजिव और कोहेजिव सॉइल और कोहेजनलेस दोनों टाइप की सॉइल के लिए काम आता है। इसका रिप्रेजेंटेशन अलग स्केल पर होता है, जबकि डेंसिटी इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन अलग स्केल पर होता है। दोनों होते ही क्या बताते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को बताते हैं। नेक्स्ट 20th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सोयल इन लूजेस्ट स्टेट। लूजेस्ट स्टेट में हमारे पास वॉइड रेशियो क्या बनाता है ई मैक्सिमम, इट्स नेचुरल वॉइड रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट। लूजेस्ट स्टेट में ई मैक्सिमम मिलता है और डेंसेस्ट स्टेट में क्या मिलता है ई मिनिमम मिलता है। क्लियर है, डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला था, ये डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला था। इसी को डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो यहां तक इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहां तक हमने जितना भी पार्ट किया ये एसएससी जेईई के अंदर प्री में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी बात की है। क्लियर है, यहां तक देखना है। यहां तक हमने एसएससी और ईएससी के क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गेट में अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप और मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।